प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आपको स्वागत है। आइए प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। लूसीफर को बड़े घायल हुआ है, अधोलोक में है। तो पहले पृथ्वी कैसा था, बसने के लिए योग्य था, लेकिन बाद में वो बेडोल और सुनसानी पड़ी थी। कैसे? जो लूसीफर में अनंत अंधेरा है, लूसीफर को बांध कर जो यीशु मसीह ने उसको अधोलोक में ले जाते। जब पृथ्वी पर बड़ी जल प्रलय आए है तब पंचभूत ने बड़ी विलाप किया। तो इसके वास्ते क्या हुआ, जो पृथ्वी बेडोल और सुनसानी पड़ी थी। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश ये है कि लूसीफर को मिले है आजादी, लूसीफर को मिले स्वतंत्रता या आजादी मिली है। ये कैसे? ध्यान से सुनिए। अपन कल एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय में ये देखे है कि लूसीफर को अधोलोक के राजाओं स्वागत करे है। तो हे चमकने वाले तारे, बहुत चमकने वाले तारे, तुम ही हमारे जैसा हो गए क्या? कहाँ है तेरे सामने जो नासिंगी फूंके थे, संगीत वाद्य यंत्र कहाँ है? तेरा अधिकार, तेरी महिमा कहाँ है? तुम भी हमारे जैसा बराबर हो गए क्या? जो अधोलोक के राजा ने ये बात किया। अभी अधोलोक में लूसीफर है। तो आज कोई अपराध करे तो कानून से अपराध किए तो जेल में डालते हैं, कारागार में। लेकिन उन्होंने जो अपराध करते हैं जेल में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, है यानी फिर वापस आते हैं बाहर। ये कैसा? ये ऐसा होता है कि वो बेल से आते हैं। क्या है? बेल से आते हैं, है यानी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ये एक व्यक्ति, उसको जो जमानत रहना चाहिए। क्या जमानत? इसका मतलब एक व्यक्ति, उन्होंने बाहर आने के लिए जिम्मेदारी उनके ऊपर रहते हैं। कौन उनको बाहर ला रहे हैं, उन्होंने जमानत रखना है उनके नाम से, उनके जिम्मेदारी से उन्होंने बाहर आते हैं। तो कितने भी अपराध करते हैं, बार बार जेल में जाते हैं, बार बार बाहर आते हैं बेल से। तो ये कहां से आए? ये भी स्वर्गलोक की सरकार का विधि है। स्वर्गलोक में ये हुआ है। जो लूसीफर ने अभी कारागार में है, अधोलोक में कारागार में पहलोटन उसको डाले है। अभी लूसीफर को भी बेल मिला है। क्या मिला है? उस कारागार से, अधोलोक के कारागार से बाहर आने के लिए लूसीफर को बेल मिला है। ये बेल कैसे मिला उसको? कौन दिया? कौन है उसको जमानत, है यानी। तो इसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो लूसीफर को पहले अधोलोक के कारागार पर अधिकार दिया था एलोहिम परमेश्वर ने, लेकिन इन्होंने गिरने के बाद, लूसीफर अभी शैतान बनने के बाद वो अधिकार उनके हाथ में से चल चुके हैं। अधिकार दूसरों को, परमेश्वर ने दूसरों को नियुक्त किया है अधोलोक के कारागार पर, नए अधिकार है। तो बड़ी उनके लूसीफर के अंदर अनंत अंधेरा है। उस अनंत अंधेरे में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। तो उनको बड़ी घायल हुआ लूसीफर को। हर दिन उन्होंने मेहनत, कठोर श्रम किए, कठोर परिश्रम किए हैं लूसीफर ने, और तप किए हैं, ध्यान करे हैं, अनंत अंधेरा को फिर से स्वागत करे हैं। और जो पहले कैसा था लूसीफर, उस प्रकार फिर हो चुका है। लूसीफर को पहले घायल होने से पहले कैसे शरीर की सौष्ठव, शरीर कैसे था? अच्छा, एकदम तंदुरुस्त शरीर और बल और सामर्थ्य जैसा था पहले, उसी प्रकार फिर लूसीफर को बल और शक्ति सामर्थ्य पाए है। घायल पूरा क्या हुआ है? हट चुका है। घायल पूरा स्वस्थ, चंगा हो चुका है। अभी एकदम स्वस्थ है लूसीफर, पहले जैसा एकदम स्वस्थ बना है। तो अभी क्या करे? मरने के बाद लूसीफर ने नए कारागार का नए अधिकार जो है उसको बुलाए हैं। क्योंकि कारागार में जो अपराधी, जो दोष लोग रहते हैं ना, उनके बाद अधिकार लोग कभी कभी उनके नम्र, जो उनके विनती सुनते हैं, वो भी एक कानून है। तो विनती सुनने के लिए लूसीफर ने कारागार अधिपति को जो उन्होंने पूछा है, तब कारागार के अधिपति नए अधिकार आए हैं उनके पास। तब लूसीफर ने नए अधिकार से कहा है कि मैं एक विनती करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। जो मैं विनती करना चाहता हूँ वो विनती को आप या अधोलोक से स्वर्ग में भेजो। कहाँ भेजो? एलोहिम परमेश्वर के सामने मेरा विनती भेजो, मेरा अर्जी, मेरा रिक्वेस्ट, मेरा विनती या मेरा अर्जी को तुम वहां भेजो। ठीक है। तब लूसीफर ने इस प्रकार विनती किया। किनसे? अधोलोक के कारागार के अधिकार से। उस अधिकार से इस प्रकार विनती किया,
वो विनती को, वो अधोलोक के अधिकार कहाँ भेजा है, और कारागार का अधिकार एलोहिम परमेश्वर को भेजा है। विनती का सार, विनती का सारांश उस पर इस प्रकार लिखा गया है कि विनती में लूसीफर ने, हे एलोहिम परमेश्वर, प्रेमा या दया अनुग्रह देने वाले परमेश्वर, सुनिए, हे एलोहिम परमेश्वर, आपके अंदर प्रेमा और दया और शांतिवान परमेश्वर हो, तो मैं आपके खिलाफ विद्रोह करने का मूल कारण यह है कि मैं आपके खिलाफ जो विद्रोह करने का मूल कारण यह है कि मैं स्वार्थ बनना नहीं, मेरे अंदर किसी तरह का स्वार्थ योजना नहीं है। मेरे अंदर जो योजना है वो योजना, मैं जो विश्व के पुत्रों, जो यरूशलेम के पुत्रों के मन में जो विचारधारा मैं रखा है, उस विचारधारा, मेरे योजना जो था, वो योजना सारे विश्व को अच्छाई के लिए, सारे ब्रह्मांड के अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं परमेश्वर। और अगर मैं जो किया हूं, अगर वो बुराई योजना हो तो आप जो समय होने के बाद आपको ही मालूम होते थे, जो मेरे अंदर जो है, मैं आपके खिलाफ विद्रोह करने का, विरोध उठने का मूल कारण यह है कि मैं स्वार्थ नहीं, सारे ब्रह्मांड का क्षेत्र, सारे ब्रह्मांड सुख से रहने के लिए मैं योजना किया था। उससे एलोहिम परमेश्वर आपको और पहिलौठों को किस रीति से भी नष्ट ना होते, किस रीति से भी नष्ट ना हो जाएगी। तो मेरी योजना, इसीलिए मेरी योजना करोड़ों लोगों को अच्छा लगा है। देखिए, मेरी योजना करोड़ों लोगों को, विश्व के वासियों, करोड़ों वासियों को मेरी योजना, मेरी विचारधारा, जो मैं सिद्धांत जो विश्वास करा था, वो सिद्धांत वो करोड़ों लोग क्यों विश्वास करते हैं? अगर वो एकदम बुराई दुष्ट योजना हो तो वो लोग क्यों विश्वास करते हो? आप इस प्रकार करें परमेश्वर, ये हजारों लोग, करोड़ों लोगों का मुंह को आप चुप कर दिए। आप तुम्हारे सर्वशक्ति से क्या करे लूसीफर ने, आप तुम्हारे सर्वशक्ति से करोड़ों लोगों का मुंह को चुप कर दिए है, बंद कर दिए। तो ये सही नहीं है परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे ऐसा विनती करता हूं कि अगर हमको सोचने का या समझने की शक्ति या विचार करने का, विचारधारा की शक्ति हमको क्यों दी है? आप पहले हमको व्यक्तित्व क्यों दी है? हमको व्यक्तित्व दिए है, तुम सोचने की शक्ति दिए है, और हमको अलग विचारधारा भी दी है, तो इसको क्यों दी है? इसीलिए आप दिए है कि सोचने की शक्ति, जो कुछ जो अच्छा है, जो बुरा है, सोच के, और हमारे फैसला, जो हमारे जवाब सुनने के लिए आप हमको सोचने की शक्ति दी। तो इसीलिए मैं, मेरे विचारधारा, मेरी योजना जो है वो जो सारे ब्रह्मांड में तीसरा भाग कि करोड़ों लोग मेरी योजना को, मेरे सिद्धांत को विश्वास करा है। मेरी सिद्धांत जो योजना था, उसके द्वारा सारे ब्रह्मांड को प्रशासन कराओ। क्या करे? मेरे सिद्धांत जो है उसके द्वारा आप सारे विश्व को प्रशासन करो। सिर्फ केंद्रीय प्रशासन मंडलियों के बाद से नहीं, सिर्फ केंद्रीय प्रशासन मंडलियों के बाद से आप जैसा आज विश्व को आप प्रशासन कर रहे हैं, उससे उससे अधिक मेरी योजना है। क्योंकि मैं आपके सामने आग सरीखे चमकने वाले मणियों में चलने वाला था, और मैं परिपूर्ण ज्ञानवान था। इसीलिए मैं जो किया हूं, मैं जो आपके सामने लाया हूं, वो सिद्धांत, जो विश्वास मेरा है हमारे सबकों का, हमारे जो सिद्धांत, हमारे न्याय, मैं जो दिखाया है न्याय का सूत्र, न्याय का शासन, उसके द्वारा, उसके वो कानून के द्वारा आप सारे ब्रह्मांड को प्रशासन करो। अगर कहा तो अगर उस प्रकार आप प्रशासन करने से, मेरे सिद्धांत, मेरी योजना के द्वारा, अगर मेरे सिद्धांत के द्वारा आप विश्व को प्रशासन करते, जब अगर कहां पर नष्ट हो तो, खतरा हो तो, तब आप सर्वशक्तिमान है, तब कैसे भी आप नाश कर सकते हैं, तब आप कैसे भी नाश कर सकते हैं। कौन से सिद्धांत विश्व को, इस ब्रह्मांड को अच्छा है, बुरा है, वो पहले क्या करना है? अनुचरण करके देखना है, अनुमोदन। पहले हमारे न्याय, मेरे सिद्धांत, मेरी योजना जो है, पहले मेरी योजना को, मेरे विधि विधान को आप पहले अनुमोद कीजिए, और उस प्रकार उसको अनुसरण करवाइए। तब विश्व में देखो, जितने हर एक विश्व के नागरिक सुख और शांति से रहेगा।
दिन होए तो दिन होते गए तो अनुभव में मालूम होता है। अगर किसी नष्ट हो तो तब उसे कैंसिल कर सकते आप, है या नहीं। तो इस प्रकार विनती किया लूसीफर ने कितने ज्ञान से, है या नहीं। तो ऐसा कर रहे हैं कि मैं मेरे स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। और दूसरा विषय, मेरे स्वार्थ के लिए करे नहीं, इसीलिए मेरी योजना अच्छी है, सारे विश्व का अच्छाई के लिए मैं ये सिद्धांत आपके सामने लाया है। तो इसीलिए करोड़ों लोग मुझे सपोर्ट किया है, मदद किया है। आप हजारों करोड़ों लोगों के मुंह को चुप कर दिए और हमको अलग व्यक्तित्व दिए है। व्यक्तित्व इसीलिए दिए है कि हमको सोचने की शक्ति, सामर्थ्य दी, तो हम सोचे हैं, हमको ये अच्छा लगे। तो इसीलिए हम आपके सामने परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपके सामने मैं विनती करता हूँ कि मेरे सिद्धांत, मेरे विश्वास जो है, मेरी योजना के द्वारा आप विश्व को प्रशासन करो। तब विश्व को कुछ नष्ट हो तो बाद में उसको कैंसिल करो, आप सर्वशक्तिमान है, कैसे उसे नाश करो। लेकिन आप कुछ भी मेरे सिद्धांत को आप सुने नहीं और उसको अनुमोद किए नहीं, उस प्रकार आप प्रशासन करे नहीं। एकदम मेरे मेरे सिद्धांत जो है और हमारे जो विचारधारा जो है वो गलत है, बुराई आप बोलना, एक ऐसा सच न्याय कैसे हो सकता परमेश्वर। इस प्रकार विनती कर रहे और क्या कह रहे, मैं अभी तुच्छ हो गया, मैं अभी तुच्छवान है, मैं अभी जो भ्रष्ट हो चुका हूँ। अभी मुझे जो अधिकार मत चाहिए, मुझे अभी अधिकार के लिए मैं विनती नहीं कर रहा हूँ कि मुझे स्वतंत्र दे। मैं मुझे इस प्रकार स्वतंत्र दे कि हे परमेश्वर, मैं सारे विश्व में चलना सकता हूँ, चलना मेरी आशा है। पहले जैसा चला हूँ उस प्रकार मुझे चलने की आशा है। सारे ब्रह्मांड में मैं चलना चाहता हूँ। किसी भी अधिकार मुझे मत चाहिए, सिर्फ मुझे स्वतंत्र दे, आजादी दे, मैं जहां पर जाना चाहता हूँ वहां पर जाने की। तो इस प्रकार विनती अतुलोक के कारागार के अधिकार से स्वर्ग में भेजा गया। तब ये विनती पूरा केंद्रीय प्रशासन मंडली वो लोग सुने हैं। सुनकर इस विनती को देखकर वो 24 प्राचीन लोग दंग हो चुका है, आश्चर्य हो गए। एलोहिम परमेश्वर सुना है और पहिलोटा, सब एलोहिम परमेश्वर और 24 प्राचीन लोग पहिलोटा की ओर देखे, क्योंकि असली आश्चर्यवान, असली सोचने वाला, असली ज्ञानवान पहिलोटा है या नहीं, फैसला लेने वालों ना, तो सब पहिलोटा की ओर देख रहे हैं। एलोहिम परमेश्वर ने पहिलोटा को वो विनती को अनुमोदन करने की आज्ञा दी। पहिलोटा ने उस विनती को स्वीकार किया। क्या किया? उस विनती को स्वीकार किया है। तब देखिए स्वीकार किया। अभी लूसीफर को विश्व में, ब्रह्मांड में, वहां पर स्वर्ग में कहां पर भी उसको अधिकार नहीं। कहां पर पहले अधिकार था, आग सदी के चमकने वाले पर्वत में जा सकते, उसके पंखों से पहाड़ा कर सकते हैं। अभी कहाँ सेना था, अभी कुछ भी नहीं है। बाद में देखिए तो लूसीफर के अर्जी को, लूसीफर के रिक्वेस्ट या विनती को हाँ बोले, आमीन बोले हैं। बाद में लूसीफर ने अधोलोक में क्या है, एक कोने में आत्माओं के कर्मागार है, आत्माओं के कर्मागार में चले हैं लूसीफर। वहां पर आत्माओं तैयार हो रहे, लेकिन कोई भी उसको आतंक नहीं किया, चलने आराम से उन्हें चले, आराम से वहां से बाहर आए। तब लूसीफर को मालूम हुआ कि मुझे अधोलोक में आत्माओं के कर्मागार पर मुझे अधिकार है, इसको परमेश्वर मेरे पास से निकाले नहीं। ब्रह्मांड में जितने जितने अधिकार वो सब निकाले, लेकिन आत्माओं के कर्मागार पर मुझे अधिकार न निकाल दिए। ये अधिकार तो मुझे ये समझाए, ये समझ लिया है लूसीफर ने। बाद में ब्रह्मांड में लूसीफर के सपोर्ट किया ना, कम से कम 1 करोड़ स्वर्गदूतों लोग, 1 करोड़ सृष्टि के लोग, ये सभी लोग के अंदर ये लूसीफर की योजना है। अनंत अंधेरा के जो सोच विचार उनके मन में है, दुष्ट योजना है। ये लोग अलग से है, वो लोग परमेश्वर से मिल रहे नहीं, परमेश्वर के सभा में जा रहे नहीं। तो वो लोगों की मन ऐसा है कि ब्रह्मांड में वो लोग कभी भी, और थोड़े युग होने के बाद सारे ब्रह्मांड के वासियों हमारा ही सिद्धांत सुनेगा, हमारे ओर उन्होंने आएगा, उनके मन फेर कर, फिर उनके मन हम फिराएंगे, उन्होंने हमारे ओर आएगा। इस प्रकार वो लोग सोच रहे। अभी ब्रह्मांड में 2 प्रकार हुआ है विश्व का साम्राज्य, विश्व का राज्य 2 प्रकार, एक अंधेरा के मन के साम्राज्य और एक साम्राज्य एलोहिम परमेश्वर पहिलोटा को दंडवात करने के लोग। तो ये 2 लोगों के बीच में कहां पर भी जंग नहीं, कहां पर भी जो संघर्ष नहीं, कहां पर भी जंग नहीं, जो युद्ध नहीं, सारे ब्रह्मांड पर सुख और शांति से। एलोहिम परमेश्वर के बाद पहिलोटा का धन्यवाद करने वाले
उनके पीछे ही चल रहे हैं। ये अनंत अंधेरा, 1 करोड़ सृष्टि के लोग जो है वासियों, वो 1 करोड़ संसार के लोग जो है, उनके मन में तो शैतान की योजनाएं हैं, उस प्रकार उन्होंने इंतजार कर रहे हैं ये सब लोग हमारे ओर आएगा, हमारे बात सुनेगा। इस प्रकार ब्रह्मांड पूरा कैसा है, सुख और शांति से ही है। बाद में एलोहिम परमेश्वर ने सब अंत क्या होने वाला, इसका सबका अंत क्या होने वाला एलोहिम परमेश्वर को मालूम है। एलोहिम परमेश्वर ने उसी प्रकार प्रशासन कर रहे हैं उनकी मन के द्वारा। और बाद में थोड़े दिन और थोड़े युग होने के बाद वो समय आया है धरती में मानव को, जो मनुष्य को बनाने के लिए दिन आया है, मानव जाति का निर्माण करने का उस अच्छे दिन आए हैं। उस दिन क्या परमेश्वर ने धरती पर आ रहे हैं। अभी धरती कैसा है, पेड़ और सुनसान पड़ी है, इसको ठीक करना और इस पर मनुष्य का, मानव जाति का निर्माण करना अभी नेक्स्ट एलोहिम परमेश्वर की योजना है। ये है आज का संदेश। तो लूसीफर को आजादी मिली हाथों लोग से। अभी उन्होंने सारे ब्रह्मांड में कहाँ पे चल सकते, कहाँ पे स्वर्ग में जा सकते, धरती पर रह सकते और अधोलोक में रह सकते, कहाँ बोले तो वहां जा सकते, आ सकते, लेकिन उसको कहाँ पर अधिकार नहीं, सिर्फ अधोलोक में आत्माओं के कर्मागार पर उसको अधिकार है। लूसीफर की विनती को केंद्रीय प्रशासन मंडली 24 प्राचीन लोग एलोहिम परमेश्वर पहलोटा हाँ बोले हैं, उसको अभी अधोलोक के कारागार से उसको छुटकारा मिले है। ये है आज का संदेश, उसके विनती को परमेश्वर ने माने हैं, है या नहीं। तो ये है आज कल के संदेश में परमेश्वर धरती को कैसे, ये सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी को परमेश्वर कैसे ठीक बनाएगा, इस पर मानव जाति का निर्माण कैसे करेगा, कल के संदेश में। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। ये शनिवार के दिन तुम्हारे संदेशों को सुनाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, आप प्रभु अधोलोक में लूसीफर को बांधे प्रभु, उन्होंने बड़ी घायल हुआ है, लेकिन उनके अंदर जो आदि और अंत नहीं, अनंत अंधेरा की शक्ति से फिर से उन्होंने पूर्व पहले कैसा था, प्राचीन शक्ति, प्राचीन सामर्थ्य उन्होंने पाई, उनको चंगा मिले, स्वस्थ बन चुका है। और उन्होंने हे प्रभु तुम्हारे सामने विनती भेजा है, उनकी अर्जी या विनती को आप और 24 प्राचीनों प्रभु सभी लोग प्रभु आप हाँ बोले हैं, उनकी विनती को सुने हैं। अब लूसीफर को अधोलोक से छुटकारा मिले हैं और अभी आप धरती पर आकर प्रभु बेडोल और सुनसान पड़ी धरती को ठीक करके मानव जाति का निर्माण करने वाला है। सच्चे दिन आए, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। लूसीफर की योजना के बारे में हमको सुने, आपके भविष्य क्या है वो भी हमको सुना, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो करो। कल मिलते जो और वचन के गहराई मिलने कर सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन कर पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन प्रभु का धार्मिक वचन सुनने को साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।